अगर मैं बात करूं एक डाइकॉट इम्ब्रियोनल एक्सिस और दो कॉटिलिडॉन से मिलकर बना है। एक कॉटिलिडॉन ये, दूसरा कॉटिलिडॉन, और ये इसका हो गया इम्ब्रियोनल एक्सिस। अगर बात करूं इम्ब्रियोनल एक्सिस में जो डाइकॉटिलिडॉन्स के जस्ट एबव का पार्ट होता है, ये रीजन, इस रीजन को हम कहते हैं एपिकॉटिल रीजन। दिस इज कॉल्ड द एपिकॉटिल रीजन। और ये एपिकॉटिल रीजन आगे चलकर प्लीम्यूल का फॉर्मेशन करता है, जो प्लीम्यूल आगे फिर डेवलप करके सूट सिस्टम को फॉर्म करता है, या बेबी सूट को फॉर्मेशन करेगा। वो कौन होगा? एपिकॉटिल रीजन। एपिकॉटिल रीजन कहां है? जहां पर इम्ब्रियोनल एक्सिस इस कॉटिलिडॉन रीजन से ज्वाइन करता है। ये इतना रीजन क्या कहते हैं? प्लीम्यूल का कहते हैं। फर्दर प्लीम्यूल के नीचे एक सिलेंड्रिकल हॉलो पार्ट होता है, इट इज कॉल्ड द हाइपोकॉटिल रीजन। और ये हाइपोकॉटिल रीजन फर्दर आगे चलकर रेडिकल का फॉर्मेशन करता है और यहां से रूट सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। हाइपोकॉटिल रीजन के नीचे रूट कैप होता है। ये रूट कैप फर्दर कैलिक्ट्रा से कवर होता है, कैलिक्ट्रा से फॉर्म होता है। अगर बात करूं एग्जाम्पल की, तो इसके एग्जाम्पल है बनाना, बार्ली, मेज, पैडी, व्हीट, ऑल आर द डाइकॉट प्लांट, मैंगो, एप्पल, गुआवा, रेडिश, रोज, ऑल दीज आर द डाइकॉट प्लांट। एक बार फिर से बता रहे हैं, डाइकॉट प्लांट का जो इम्ब्रियो होता है जनरली दो चीज से मिलकर बना होता है, एक इम्ब्रियोनल एक्सिस और दो कॉटिलिडॉन से। कॉटिलिडॉन जहां से इम्ब्रियोनल एक्सिस से अटैच होता है वो पोर्शन कहलाता है एपिकॉटिल। एपिकॉटिल से फर्दर आगे चलकर प्लीम्यूल का फॉर्मेशन होता है और वो प्लीम्यूल आगे चलकर सूट सिस्टम को डेवलप करता है। एपिकॉटिल के नीचे जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, हॉलो पार्ट है, इट इज कॉल्ड द हाइपोकॉटिल रीजन। हाइपोकॉटिल रीजन आगे चलकर रेडिकल का डेवलपमेंट करता है और ये रेडिकल आगे चलकर रूट सिस्टम को फॉर्म करता है। कुछ ज्यादातर जो प्लांट होते हैं रूट पे उसके टिप पर रूट कैप होता है जो कवर होता है इससे कैलिक्ट्रा से, इट्स कॉल्ड द कैलिक्ट्रा। और जो डाइकॉट प्लांट है, जो डाइकॉट प्लांट का एम्ब्रियो होता है वो किसमें होता है? मैंगो, एप्पल, गुआवा, रेडिश, कैरेट, रोज, लेडी फिंगर, ब्रिंजल, all are the dicot plant. Now here the structure of the monopod embryo, हम देख सकते हैं मोनोकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर होता है। ये भी एक इम्ब्रियोनल एक्सिस, लेकिन एक कॉटिलिडॉन, सिंगल कॉटिलिडॉन से मिलकर बना होगा। यहाँ पर दो कॉटिलिडॉन थे, यहाँ पर एक कॉटिलिडॉन। सो दीज आर नॉट बाय द इम्ब्रियोनल एक्सिस एंड द सिंगल कॉटिलिडॉन। और ये जो सिंगल कॉटिलिडॉन है, ये इम्ब्रियोनल एक्सिस के एक एंड पर स्पेशली लेटरल साइड में अटैच होगा, जिसको कहेंगे स्कूटेलम। इट इज कॉल्ड द स्कूटेलम। कॉटिलिडॉन इज सिचुएटेड वन साइड, लेटरल साइड ऑफ द इम्ब्रियोनल एक्सिस कॉल्ड द स्कूटेलम। ये इम्ब्रियोनल एक्सिस ये इसके सामने अरेंज है, इट इज कॉल्ड द स्कूटेलम। रेडिकल and root situated the lower end of the embryonal axis. ये embryonal axis इसके lower end पर root कैप और radical situated होती हैं, जो कि एक अनडिफरेंशिएटेड सीड कोलियोराइजा से कवर होता है। सो रूट कैप
called the coleorhiza. If we talk about the shoot apex and the leaf primordia is covered in a hollow foliage structure that is called the coleoptile. That is called the coleoptile. और ये coleoptile ही आगे चलकर प्लूम्यूल का फॉर्मेशन करता है, मैंने बताया था। तो शूट एपेक्स और जो न्यू बॉर्न लीव्स होती हैं वो एक बॉडी से कवर होती है, इस कॉल्ड द कोलेप्टाइल। अगर बात करूं ये पोर्शन जहां पर स्कूटेलम और कोलेप्टाइल मिक्स होता है, जहां यूज करता है, इस पोर्शन को क्या कहते हैं? एपिकॉन। द रीजन इज कॉल्ड द एपिकॉन। और इसका एग्जांपल है मेज, बार्ली, वीट, पैडी एक्सेट्रा। एक बार फिर से बता दे रहा हूं, जनरली जो मोनोकॉट एम्ब्रियो है वो एक एम्ब्रियोनल एक्सिस और एक कॉटिलिडॉन से मिलकर बना होता है। कॉटिलिडॉन लेटरल साइड में अटैच होता है, जिसको स्कूटेलम से कवर होता है, जिसका स्कूटेलम। एम्ब्रियोनल एक्सिस से लोअर एंड पर रूट, कैप और रेडिकल लोकेटेड होता है, सिचुएटेड होता है, जो कि एक अनडिफरेंशिएटेड सीड से कवर होता है, जिसका होता है कोलियोराइजा। अगर बात करें शूट एपेक्स की और ट्यूब यूनिफॉर्म लीव्स, जहां से लीव्स का फॉर्मेशन होता है, ऐसे पोर्शन एक हॉलो कैविटी के अंदर, हॉलो स्ट्रक्चर के अंदर कवर होता है, जिसका होता है कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल और स्कूटेलम जहां पर अटैच होता है, जिसका होता है एपिकॉटिल। ये कोलियोप्टाइल आगे चलकर प्लूम्यूल का फॉर्मेशन करता है, यहां से स्टेम का फॉर्मेशन होता है। एग्जांपल है बार्ली, मेज, पैडी, वीट, सुगर केन, ग्रासेस एक्सेट्रा। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे सीड का स्ट्रक्चर, एक सीड में आउटर इंटेगमेंट क्या होता है, टेगमेंट टेस्टा क्या होता है, जो इंटेगमेंट का मॉडिफिकेशन होता है, फर्दर कैसे उसके अंदर एम्ब्रियोनल एक्सिस का फॉर्मेशन होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू क्लास।